Hello everyone, this is Rajiv Kumar. Welcome to Study with Rajiv. कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू आर डूइंग वेल. सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं. माता रानी आप सबके जीवन में खुशियां, सुख, शांति और समृद्धि भरे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सबको सक्सेस मिले. माई विश एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो प्रोनाउन क्या होता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं. ठीक. अब ये प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि आप रिपीटेशन से बच सकें. जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें, मिस्टर शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट. तो मिस्टर शुक्ला का रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग सी का प्रयोग किए. तो प्रोनाउन का इस्तेमाल ही यही है कि वो नाउन के जगह पे आके सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा देता है. जैसे बचपन से आप पढ़ते हैं कि नाउन के 10 भेद होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं. एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा रेसिप्रोकल, छठा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां इम्फेटिक, आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, नौवां रिलेटिव और 10वां है इंटरोगेटिव. और आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन में आई होता है, मी होता है, वी होता है, अश होता है. राइट. पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, आर्स, हिज, देयर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दोज. डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच अदर, सो ऑन. लेकिन अगर आप 6-7 स्टैंडर्ड के होते तो इस तरीके से पढ़ते हैं. लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ग्रामर को नहीं पढ़ना है. आप बेसिक्स को सीख लें, बुक से जाकर रेफ़र कर लें, लेकिन एक बेसिकली एग्ज़ाम में एरर्स आते हैं और उसके लिए जानना होगा आपको रूल्स. तो मैं आपको इसमें टोटल 18 रूल्स, 18 रूल्स बताऊंगा और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जहाँ तक प्रोनाउन की बात करें तो ये आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले आप ये देखें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक. ये दो सेंटेंस है. whom did you see, तुमने किसको देखा. एंड who saw you, तुमको कौन देखा. ठीक. दोनों में whom जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और who जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. एक जो है सब्जेक्ट को डिनोट करता है कि तुमको किसने देखा. राइट. whom did you see, तुम किसको देखे. तो एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है. राइट. और अगर आप देखें सेंटेंस के बीच में जब कभी आता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है. जैसे बिटवीन यू एंड हिम हु इज़ टॉलर. बिटवीन यू एंड ही गलत होगा. राइट. अब आप दूसरे रूल नंबर 1 को देखें और ये बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा रूल है. जैसे अगर हम ये कहते हैं लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता है. ऐसे बोलते हैं ना, लेट मी डू इट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. राइट. तो लेट आई कभी सुने हैं आप? नहीं सुने हैं. ओके. तो लेट मी एंड लेट यू एंड मी डू इट टुगेदर, लेट आई डू इट टुगेदर नहीं होता है. अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 में. देखिए, इन फॉर्मल इंग्लिश में पीपल ऑफन यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी. मतलब इज एम आर के बाद में जब कभी आएगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा. ठीक. जैसे इट वॉज ही हु टोल्ड मी अबाउट इट. अगर हम ये बोलें इट वॉज हिम तो ये गलत होगा. ठीक. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हल्ला कौन कर रहा है जी, हु इज़ मेकिंग नॉइज, तो आंसर आता है इट इज़ दे. अगर वो बोलेगा इट इज़ देम तो ये गलत होगा. एक इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर में एक एक्सेप्शन है. ठीक. जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ इट, तो हम लोग आंसर करते हैं इट्स मी, मैं हूँ. होना चाहिए इट इज़ आई, लेकिन इसको इतना बार लोग बोल दिए कि ये सही कंसिडर कर लिया गया. क्रिश्चियनिटी में एक डेविड नाम के एक होते हैं गॉड. ठीक. और वो बैठे होते हैं हेवन के गेट पे. ठीक है ना. आई टेल यू स्टोरी. इज इट ओके टू टेल अ जोक? ये सही है, सुनो. ओके. तो हेवन के दरवाजे पे डेविड बैठे होते हैं और जब कोई आता है धरती से तो उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है. तो सबसे पहले आकर दरवाज़ा ठकठकाता है. डेविड पूछता है
हु इज़ इट, तो गॉड का आंसर आता है। तो इधर से जो आदमी होता है वो आंसर करता है इट्स मी। डेविड कहता है ठीक है, कंसिडर करते हैं। अब एक दिन गेट ठकठकाया कोई, और डेविड बोले हु इज़ इट, तो उधर से आंसर है इट इज़ आई। तो डेविड सोचा कि वो हो सकता है कोई ग्रामर का टीचर आया है फर्स्ट टाइम कोई सही बोला, है ना। रियलिटी में इट इज़ आई ही होना चाहिए, लेकिन इट्स मी जो है वो राइट कंसिडर कर लिया गया। तो आपको ये बात समझ में आया। तो जब भी वर्ब हो, वाज, वेयर, इज़, तो उसके बाद जब प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। ओके, अब आगे देखें पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। ठीक, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करे। बुक को कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई। तो ये माई जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, मतलब माई प्लस नाउन। ठीक, जैसे दिस इज़ माई बुक, और इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस बुक इज़ माइन, राइट। दोनों ही सही है, लेकिन ये माइन क्या है, ऑब्जेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन, और जो माई है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हर्स इज़ ब्यूटीफुल हाउस। तो देखने से आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस गलत है, लेकिन ये सेंटेंस सही है। इसका हर्स का मतलब है हर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। ठीक, हर्स का मतलब ही हो गया हर प्लस नाउन, राइट। तो आई होप कि आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है व्हाट इज़ माइन इज योर्स टू बेबी, इसके बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। उसने हमारी किताबें भी भुला दी और तुम्हारी किताबें भी भुला दी। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो योर्स की जगह पे योर दे देता है, तो गलत होगा। मेरी किताबें भुला दी और तुम्हारी किताबें भी भुला दी, तो या तो हम यहाँ लिख दें कि एज वेल एज योर बुक, या हम ये लिख दें योर्स। दोनों बात एक ही होगा। योर्स को अगर रिप्लेस करना है, योर बुक को रिप्लेस करना है, तो क्या लिखेंगे, योर्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सेव योर टाइम एंड माइंड टू, अपना भी टाइम बचाओ और मेरा भी बचाओ यार। तो अगर ऐसे हमको बोलना है तो हम दो तरीके से बोलते हैं, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, या फिर ये बोल सकते हैं सेव योर टाइम एंड माइन टू। माइन का मतलब क्या, माई टाइम। ठीक, एक और आखिरी सेंटेंस, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। तुम्हारी मदद लेने से अच्छा है कि हम उसका मदद ले लें। ठीक, तो सेंटेंस में जब बोलते हैं तो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प या हर्स, लेकिन अगर हर लिखेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई हाउस इज़ बेटर देन, अभी थोड़ा कमाल का चीज़ है, माई हाउस इज़ बेटर देन योर। मेरा घर तुम्हारे से अच्छा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि घर का तुलना किसी इंसान से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी के अंदर टेरेस बालकनी तो हो नहीं सकता है, मुंह उसका मुंह टेरेस जैसा तो नहीं दिखता है कि मेरा घर तेरे घर से ज़्यादा अच्छा है। तो वो क्या बोलना होगा, माई हाउस इज़ बेटर देन योर हाउस या योर्स, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। ठीक, उसके पहले हम लोग बी वाला एग्जाम्पल देखे थे कि बी के बाद हमेशा पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव सब्जेक्ट आता है, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है। अब आगे देखें रूल, ये 2-3-1 फार्मूला क्या है। देखिए, जब कभी आपको ये जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकेंड पर्सन मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा, यू, थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों के अलावा कोई तीसरा, ही से इट। तो अगर ये तीनों सेंटेंस में एक ही साथ आ जाए तो सबसे पहले हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसको बोलते हैं 2-3-1 फार्मूला। क्या है, जैसे आई, यू एंड ही आर अ गुड फ्रेंड। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। कैसे लिखेंगे, यू, ही एंड आई आर अ गुड फ्रेंड, राइट। अगर एक दूसरा सेंटेंस देखें, अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यू, हिम एंड मी। अब देखें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आया है, यू, हिम और मी। ठीक है, ओके। अब रूल 1-2-3 क्या है, अगर इसी का प्लूरल फॉर्म
आई का वी हो जाए, यू का यू हो जाए और ही का ही सीट का दे हो जाए। अगर ये जब आएगा तो ये 1 2 3 के फॉर्म में आएंगे, जैसे वी यू एंड दे शुड गेट डाउन टू द वर्क। हम तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसा हम बताते हैं कि इंग्लिश बिना एक्सेप्शन का नहीं हो सकता है, तो जब कभी कोई क्राइम का सीन हो, ठीक है, कोई क्राइम का सीन हो, व्हेन इट कम्स टू कन्फेसिंग समथिंग और कमिटिंग अ क्राइम, वी शुड यूज 1 2 3 इवन एट अ सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक, जैसे अगर क्राइम का बात हो, आई यू एंड ही विल बी पनिश फॉर द क्राइम, तो यहाँ पर 1 2 3 आएगा। अगर तीनों नहीं आए, दोनों में से दो आए, तो हम 2 और 3, मतलब जैसे यू और ही हैव डन अ मिस्चिप्स, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब चलते हैं अनदर रूल। बोलता है कि लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है। सेंटेंस में देखिए, लेट मी डू दिस वर्क, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया। एवरीवन हैज डन हिज होमवर्क एक्सेप्ट हिम, अगर ही होता तो गलत होता। देयर इज नो प्रॉब्लम बट हिम और हर, इन दोनों के अलावे, उसके और उसके दोनों के अलावे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ही, सी और ही नहीं आएगा, बल्कि हिम और हर आएगा। ठीक है। ही वॉज शाउटिंग ऑन मी। हाँ, एक और बात, जब कभी आपको अगर प्रीपोजिशन मिले तो उसके बाद भी आप हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। जैसे सी लाव्स एट मी, ठीक, ही वॉज शाउटिंग ऑन मी, ठीक, ही अनॉयड विथ मी, तो मी, माई नहीं होगा, ठीक, आई नहीं होगा, हमेशा मी होगा। अब एक अलग रूल है, इसको ध्यान से देखें। एज और देन अगर नॉमिनेटिव केस का तुलना अगर हम करें प्रोनाउन के साथ, तो हमेशा हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब कैसे करते हैं इस बात को समझें, सेंस से समझें। ही इज़ एज फास्ट एज मी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं उतना तेज दौड़ता हूँ जितना वह तेज दौड़ता है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ही इज़ एज फास्ट एज आई कैन। तो आई कैन को हम लोग ऑमिट कर देते हैं, तो लिखेंगे ही इज़ एज फास्ट एज आई, नॉट मी। गॉट इट? ओके। ही रैन फास्टर देन ही कैन, तो हिम नहीं होगा, ही होगा। ठीक है, ये हिम गलत होगा, ही सही होगा। वॉट इज़ माइन इज़ योर्स टू बेबी। अब यहाँ कंपेरिजन है। अक्सर जो लव बडीज होते हैं वो बोलते हैं कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो वो बोलता है कि जो मेरा है, वॉट इज़ माइन इज़ योर्स टू बेबी, मतलब कि माई थिंग इज़ योर थिंग। है ना, आप सब बड़े हैं, आप समझते होंगे कि थिंग का मतलब क्या है। सो ये आप समझ गए कि एज हो, देन हो या कंपेरिजन हो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और अगर नॉमिनेटिव केस का हो तो हम आई का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एक्सेप्शन तो सब जगह है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस। तो एक सेंटेंस जो है उसको सही कंसिडर किया जाता है कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मैं उसको उतना ही जानता हूँ। आई नो यू एज मच एज हिम, ये सही कंसिडर किया गया है, मतलब आई नो हिम। ठीक है। 3 वर्ड्स हैं जो कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ठीक, इनके साथ हम पोसेसिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब पोसेसिव केस क्या होता है, माई, आवर, योर, हीज, इट्स। ठीक, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी इन वर्ड्स के साथ पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एक गाना ना, कि तुमसे बिछड़ के जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा हूँ। आप ये बात समझिए कि बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, सेपरेशन, योर सेपरेशन इज पेनफुल टू मी, ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल टू मी। ओके। अच्छा, इसी सेंटेंस को देखिए, साइट आएगा तो एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड अवे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिज आ गया। क्या आना चाहिए, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा पोसेसिव का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। ये देखिए, सर आपसे हमको एक फेवर चाहिए, तो बोले अंग्रेजी तो सही बोल लो, आई नीड योर फेवर सर, नो, आई नीड फेवर फ्रॉम यू। तो कुछ वर्ड्स हैं
सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज़ हैं, ठीक। ये सब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं आता। अब देखें पोसेसिव के साथ जिरंड क्या है। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, तो माई विनिंग होता है, ठीक, हमेशा माई के बाद विनिंग आएगा, ठीक। अथी क्या कहते हैं, हर प्लेइंग स्टाइल इज गुड, ठीक। अथी क्या कहते हैं, योर टॉकिंग स्टाइल इज गुड, तो हमेशा जिरंड आता है पोसेसिव के बाद, ठीक। आवर बिहेवियरल, खैर ये तो सेंटेंस सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यू दैट और दोज के साथ थोड़ा संभल के इस्तेमाल आप करें, क्योंकि जब इसके साथ जब हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ सतर्क होने का ज़रूरत है। जैसे योर हाउस इज़ बेटर देन माइन, तो इसका मतलब क्या है कि योर हाउस इज़ बेटर देन माई हाउस, तो माइन सही है, यहाँ पर माई हाउस की जगह पे आया है। लेकिन जब हम ये बोलें कि द डिज़ाइन ऑफ योर हाउस इज़ बेटर देन माइन, तो ये गलत हो जाएगा ना, तुम्हारे घर का डिज़ाइन मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, द डिज़ाइन ऑफ योर हाउस इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन, मतलब मेरे डिज़ाइन के से तुम्हारे घर का डिज़ाइन अच्छा है, राइट। अब देखिए जो नागपुर के ऑरेंज है वो स्वीटर है दार्जिलिंग के ऑरेंज से, तो कैसे बोलेंगे, द ऑरेंज ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दोज ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दार्जिलिंग से तुलना ऑरेंज का नहीं ना कर सकते हैं कि द ऑरेंज ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और ऑरेंज में तुलना नहीं ना हो रहा है, तुलना किस में हो रहा है, ऑरेंज नागपुर के ऑरेंज में और दार्जिलिंग के ऑरेंज में, तो क्या लिखेंगे, द ऑरेंज ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दोज ऑफ दार्जिलिंग, राइट। तो ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को पढ़ें और समझें। देखिए ये छोटा सा टॉपिक था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और हम चाहते हैं कि ये सारे रूल्स को आप लर्न बाय हार्ट, दिल से रट के याद कर लें, और जो वो कैब का सेशन है वो बहुत जल्दी आपके चैनल पे अपलोड होगा। एक और बात, एग्ज़ाम के लिए एक बात आप सबको जानना ज़रूरी है कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो इंटेंसिव स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है। और आखिरी में एक बात कहना चाहते हैं कि क्यों ज़मीन पे बैठ के युवा आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को जवाना उड़ान देखता है। खूब मेहनत करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, कीप ग्रोइंग अप। भारत माता की जय। शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता रुमलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा